सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम डेट को लेकर के लगातार कंसर्निंग यानी इसी विषय पर लगातार आप सभी का प्रेशर है। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि सरप्राइजिंग है आप सभी के लिए और बहुत बड़ा सरप्राइज आपको रेलवे की तरफ से मिल रहा है। ये क्या है, कैसे है, पूरा आपको इस वीडियो को देख लेना। और इसमें आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपको सिलेक्शन लेने में आसानी कहां से रहती है, क्योंकि इतने लंबे समय से ऑफलाइन एकेडमी में पढ़ा रहे हैं। लगातार बच्चे हर साल ग्रुप डी में जाते हैं और कौन से जोन में ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। कहां से ज़्यादा आसान कट ऑफ रहती है, ये सारी चीज़ों पे भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर आप सभी को पता होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल बोर्ड, ये हमारा जो नोटिफिकेशन है। जबकि आपको सबको पता है मेरे साथियों कि आपको सबको मैं बता दूं, जो अभिभावक हो या जो भी बच्चे हों जो हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हों, जिनको ना पता हो, रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है होना तो था काफ़ी समय पहले, मई जून में आपका एग्ज़ाम होना था। लेकिन इसमें पंगा अटका हुआ है। कौन सा वाला? ये है आरआरबी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें इन्होंने कहा था कि 10वीं पास वालों को हम रखेंगे 20% जगह, और जो हमारे आईटीआई वाले होंगे इनको देंगे हम 80% जगह। यानी 80% सीट तो देनी थी इनको, किसे? आईटीआई वालों को। इस तरीके से इन्होंने नोटिफिकेशन एक लंबे समय पहले जारी किया, जिसको लेकर के यहाँ पर एक बड़ी सिरदर्दी सभी के साथ में है। और सबसे बड़ा इंतज़ार सभी को इस बात का भी है कि पता नहीं क्या होगा। यानी 10वीं पास वाले जो बच्चे हैं, कहीं 20% का ही सीट ना मिले उनको, कहीं आईटीआई वालों को ना मिले। लेकिन मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूं, एक चीज़ से इंश्योर कर दूं, कुछ नहीं होने वाला ऐसा। ठीक है, हालांकि मैं आपको मई जून में भी ये बात बताया था कि ये भर्ती लंबे कोर्ट केस इसमें लंबे चलेंगे, लेकिन निष्कर्ष जो है वो वही रहेगा जो भर्ती बोर्ड चाह रहा है, क्योंकि भर्ती बोर्ड के हाथ में होता है सारा कुछ। ज़्यादातर जो केसेस होते हैं, मामले होते हैं, वो बात अलग है। किसी की निष्पक्षता पूर्ण अगर किसी विद्यार्थी के मार्कशीट में या कोई वैसे गड़बड़ होती है तो वो बात अलग है। लेकिन भर्ती के जो कायदे कानून, जो नियम होते हैं, वो आपके उसी भर्ती जो बोर्ड होता है उसी के हाथ में सब कुछ होता है। वो अपने हिसाब से कुछ भी, भाई उनको क्या है, वो कह देंगे कि भाई अभी जैसे कि आपको पता है अक्टूबर के लास्ट में अब हमारा जो है इसमें सुनवाई है, उस सुनवाई में फाइनल डिसीजन क्या होगा इस विषय पे भी मैं आपको जानकारी दिए देता हूं। अब देखो, ये जो हमने यहाँ पर देखा है सारा कुछ प्रोग्राम, ये सारा कुछ रखा का रखा रह जाएगा। जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, 80% और 20%, क्योंकि रेलवे अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर चुका है और आपको सबको पता भी है। जरा ध्यान से देखना, इन्होंने डेट जो है मुख्य वेबसाइट पर, अपनी मुख्य वेबसाइट पर भाई ये हटाया नहीं है, और ना ही सरकारी रिजल्ट से ये हटा है। इन्होंने क्लियर दे रखा है आपका जो एग्जाम है वो कब लगेगा। यहाँ देखो, 17 नवंबर से लेकर के एंड ऑफ द दिसंबर 2025 में लगेगा। अभी बहुत से युवा साथी कहेंगे सर आप तो बोल रहे थे कि भी 2026 तक एग्जाम जाएगा। तो भैया 2026 तक एग्जाम जाएगा कि नहीं जाएगा आप खुद देख लो, अभी पूरी जानकारी आपको मैं दिए देता हूं। ठीक है, तो यहां पर रेलवे को लग रहा है अपनी तरफ से, उसको लग रहा है रेलवे को ध्यान से समझना इस खेल को सारे को। भैया रेलवे को अपनी तरफ से लग रहा है कि जो ये एग्जाम है इसको हम 17 नवंबर से ही करा लेंगे, है ना, 17 नवंबर से ही करा लेंगे। लेकिन जो आईटीआई के बच्चे हैं ये वाले, जिनको 80% रिजर्वेशन मांग रहे हैं जो इसमें, इनके पास में भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक लीगल इनके पास में नोटिफिकेशन है, नोटिस है, जिसको ये बार बार प्रेषित करेंगे और ये इसमें अड़चन पैदा करेंगे 17 नवंबर में। वो बात ठीक है, आरआरबी अपनी जगह पर अडिग रहेगा। आरआरबी बार बार कहेगा कि हाँ जी मैं तो 10वीं से ही भर्ती करा रहा हूँ, कोई पॉलिटेक्निक हो, कोई बीटेक हो, कोई भी फॉर्म अप्लाई करो। और बात भी सही है कि चाहे कोई बीटेक है, चाहे कोई बीए है, एमए है, कोई कुछ भी है, लेकिन उन्होंने न्यूनतम योग्यता क्या रखी हुई है बहुत पहले से, 10वीं पास है। यहीं पर तो सबसे बड़ा पंगा है, 10वीं पास है। लेकिन आईटीआई वालों के लिए इन्होंने ये गलती कर दी कह करके कि भाई हम 80% लेंगे। ठीक है, अब कोर्ट का जो डिसीजन है लगातार आता रहा है, ठीक है, और लगातार क्या आता रहा ये आपको भी पता है।
ये बात जो थी अगस्त, ठीक है, अगस्त 28 अगस्त से कहा गया कि जी फाइनल डिसीजन कैट का आएगा आपका जुलाई में, जिसमें 26 जुलाई को आपकी क्या होनी थी, बैठक पहली हुई थी। 26 जुलाई में कुछ नहीं हुआ, भर्ती मतलब डेट कैंसिल होगी, तो 28 जुलाई को फिर इन्होंने क्या इसमें डिसीजन वगैरह लिए। लेकिन निर्णय क्या निकला फिर वही तारीख पर तारीख। शनि देवल का एक डायलॉग आपने सुना ही होगा, तारीख पर तारीख। तो मैं आपको उस समय पे भी बताया था कि ये भर्ती लंबी चलेगी। लंबी चलेगी का मतलब ये भर्ती ऐसे टंगती रहेगी। क्यों? क्योंकि आरआरबी कहेगा हम डिसीजन अपने पे अडिग हैं, न्यायालय बोलेगा कि भाई जो ये आईटीआई वाले बच्चे हैं, इन्होंने, इनके पास में जो साक्ष्य हैं, आपने नोटिस जारी किया था तो इन्होंने, बच्चों ने अपना समय दिया है आईटीआई को, ये आईटीआई क्यों करते, ये भी तो आप समझो ना भाई। अब आपने कहा कि जी रेलवे में आपको जॉब लेने के लिए आपको जो है आईटीआई करनी है, तो बहुत सारे बच्चों ने आईटीआई कर ली ये सोच के कि रेलवे में जॉब मिलेगी। अब उन्होंने भले ये सोच के ना करी हो, भले ये सोच के ना करी हो, लेकिन उनके पास में प्रूफ तो है कि आप ही ने कहा था कि भैया रेलवे ग्रुप डी में 80% पोस्ट अब आईटीआई के लिए आया करेंगी। तो उनके पास में प्रूफ है, इनकी कोई गलती नहीं है, आईटीआई वालों की, आईटीआई वालों की कोई गलती नहीं है। जो भी लड़के ये बात सोच रहे हैं कि मैं उनके फेवर में बोल रहा हूँ, फेवर की बात नहीं है। आप इनकी जगह खड़े होते तो आपको पता चलता, ठीक है। अभी आप अपने पाले में हो, आपको लग रहा है कि हमारे पास में 6-7 हज़ार वैकेंसी रह जाएंगी, लेकिन ये जो आईटीआई वाले हैं इनकी क्या गलती है? इनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इनको तो खुद बोला गया था रेलवे की तरफ से कि आपको हम 80% सीट देंगे, और 80% सीट का लालच मन में किसके में नहीं आएगा। आईटीआई वाले बच्चे जो हैं इसमें होंगे करीब 35-40 लाख बच्चे तो होंगे ही होंगे, है ना, युवा होंगे ही होंगे। 35-40 लाख भी मत हो, 20 लाख भी हो, 30 लाख भी हो, 10 लाख भी हो, बहुत होते हैं। तो ये गलती किसने करी है? आरआरबी ने करी है। अब आरआरबी सोच रहा है, रेलवे सोच रहा है कि भाई हम अपनी इस गलती को स्वीकारेंगे नहीं, यानी कि हम नहीं कहेंगे कि जी आईटीआई को हम 80% सीट देंगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे हमारा अब ये रिजल्ट आएगा, इसका कोर्ट का केस आएगा, तो कोर्ट के केस में कोर्ट तो यही कहेगा कि आईटीआई वालों को क्या करो, आप इनकी वैकेंसी इंक्रीज करो, इनको रिजर्वेशन दो, क्योंकि वहां पर लीगल सुनवाई होती है। भाई 10वीं पास वालों के पास कोई वो तो है नहीं, किसी भी प्रकार का ये तो दबाव बना नहीं सकते कि आईटीआई आपने क्यों कर दिया, क्योंकि आरआरबी पहले ही जो है जारी कर चुका था एक नोटिस कि जी हम आईटीआई वाले बच्चों को 80% को लेंगे। तो यहाँ ये कहानी आकर के सबसे ज़्यादा अटक रही है, और जिसके कारण जो आप ये सोच रहे हो कि ये जो डेट दी हुई है जो हट नहीं रही है, ये वाली डेट जो कहीं नहीं हट रही है। और इसमें ये भी क्लियर देखो, एक सबसे बड़ी बात, और एक और भी समझा दूँ मैं आपको यहाँ पर, इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है, इन्होंने तो क्लियर मतलब पूरा मन बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? मन इस तरीके से बनाया हुआ है कि 17 नवंबर से आपका पेपर शुरू होगा, और द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट एंड डाउनलोडिंग ऑफ ट्रेवल अथॉरिटी फॉर SC/ST कैंडिडेट्स विल बी मेड लाइव अराउंड 10 डेज। 10 दिन पहले ही आपका जो है वो लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। और ये देखो, डाउनलोडिंग ऑफ ई कॉल लेटर्स विल स्टार्ट अराउंड 4 डेज प्रायर। 4 दिन पहले आपको डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। मतलब पूरी फुल तैयारी में है। 17 नवंबर को इनका क्या है, यहाँ पर ये एग्ज़ाम कराने की सोच रहे हैं, और भाई ये सोच रहे हैं कि 13 नवंबर से आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो भाई आप भी अगर इसमें बिलीव कर रहे हो तो ये इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको ये सही इंफॉर्मेशन जो मिलेगी इसके बारे में कम से कम 5 नवंबर तक का हम और आप इंतज़ार कर लेते हैं। 5 नवंबर तक सारी कहानी आपके और हमारे बीच सामने आ जाएगी। और जहां तक है सबसे ज़्यादा जो इसमें चांसेस हैं वो यही है कि भर्ती जो है इसमें भैया आगे अभी और बढ़ सकती है। ठीक है, आगे और बढ़ सकती है। क्यों बढ़ सकती है? क्योंकि आईटीआई वाले बच्चों के पास में सबूत है, आप उसे कैसे नकार सकते हो? आईटीआई वालों की गलती नहीं है। आपको ये लग रहा होगा कि मैं आईटीआई वालों के पक्ष में बोल रहा हूँ, मुझे आईटीआई वाले बच्चों के पक्ष में बोलने की ज़रूरत नहीं है, साक्ष्य है उनके पास में। ठीक है, और देखो एक बार बता रहा हूँ मैं, रेलवे में सिलेक्शन लेने के लिए अभी आपके पास में समय है या नहीं है, बस मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं किसी का वैसे नहीं कह रहा। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो प्रैक्टिस सेट लगाने की। आप प्रैक्टिस सेट लगाओ। किसी व्यक्ति ने तो करी 6 महीना तैयारी, या किसी व्यक्ति ने करी 12 माह तैयारी, 12 महीने।
और एक व्यक्ति ने 4 माह लगातार उसने क्या दिए, प्रैक्टिस सेट लगाए, और प्रैक्टिस सेट लगा करके उन सभी क्वेश्चंस को हल किया जो उस पर सॉल्व नहीं हुए। 12 महीने की जिसने तैयारी करी है उस पर ये वाला इस पर भारी पड़ जाएगा, 4 महीने वाला। ये दिमाग में बेटा सभी ध्यान दे लेना। तो आप अगर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देना चाहते हैं, तैयारी जैसी भी है अब ठीक है, अब हर दिन कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट, कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट पर डे लगाओ। आप यकीन मानो उस प्रैक्टिस सेट में जो आपसे क्वेश्चन ना होते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो यार। आरआरबी यानी रेलवे की एक बहुत पुरानी स्ट्रेटेजी है, सेम टू सेम क्वेश्चन पैटर्न आपको वही मिलता है जो लंबे समय से चलता आ रहा है। तो मार्केट में जितने भी सॉल्व अनसॉल्व पेपर हैं आपके प्रीवियस ईयर्स के, उनको छोड़ो मत और लग जाओ उन पे धाप आके। कम से भी कम जो है आप कम से भी कम 500 प्रैक्टिस सेट तो कम से कम इससे निकाल ही दो इस समय पे, और आप यकीन मानो फिर देखना आप अपना रिजल्ट किसी भी जोन से आपने चाहे फॉर्म भरा हो, आपको 100% सफलता मिलेगी। ठीक है, तो सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा भाई अभी ज़रूरी नहीं है कि 17 नवंबर से ही हमारा एग्ज़ाम लगे, और किसी भी प्रकार की जो कोर्ट अपडेट है, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपके साथ में हम ज़रूर साझा सही समय पर करते रहेंगे। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद साथियों, लव यू सो मच।